हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम फिजिक्स में पढ़ाने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण। कल कुछ बच्चों का देखे थे, डिमांड आया था वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण बताइए। तो आज हम वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण के विषय में बात करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव किसमें पाया जाता है। तो जैसे लिखा है Cl को जब तोड़ेंगे तो ये बनेगा H प्लस और Cl माइनस बनेगा ना। तो जैसे देखते हैं Cl है, इसको तोड़ेंगे जब दो तोरान में तो H प्लस और Cl माइनस पे हो जाता है। ये प्लस है, ये माइनस है, बहुत अल्प दूरी पर है तो द्विध्रुव बनेगा। HBr है, H प्लस Br माइनस, ये भी बनाएगा वैद्युत द्विध्रुव। तो ये सब है वैद्युत द्विध्रुव के उदाहरण। अब आता है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दो स्थितियों में निकाला जाता है। कौन कौन? अच्छी और निरक्षीय स्थिति। अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति, ये दोनों इंपॉर्टेंट डिराइवेशन है। 5-5 नंबर में कम से कम आने के चांसेस हैं। तो पहली कंडीशन हम लोग देखेंगे अच्छी स्थिति। ये होता क्या है, पहले इसका फिगर देखेंगे हम लोग। क्या है फिगर? इस प्रकार से है कि मान लिया माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के दो आवेश बहुत अल्प दूरी 2l पर रखे हैं। ये 2l है, बहुत अल्प दूरी 2l पर रखे हैं, जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये तो पहले से ही पता है। अब द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, इससे देख रहे हैं r मात्रक की दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 और E2 है। यहीं पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लिया माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के दो आवेश बहुत अल्प दूरी 2l पर रखे हैं, जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु O है, इससे r मात्रक की दूरी पर अक्षीय स्थिति में, अक्षीय माने अक्ष पर, अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। देखिए वही लिखा है थ्योरी जो मैं बोल रहा हूं। यहां पर माइनस क्यू के लिए जो दूरी है वो r प्लस यल है। माइनस क्यू के लिए जो दूरी है वो r प्लस यल है, और जो प्लस क्यू के लिए दूरी है वो r माइनस यल लिया गया है। आगे देखिए क्या होता है, कैसे इसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए प्लस क्यू के कारण तो E1 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई। अब जानते हैं E बराबर, कल का एक सूत्र लिखा गया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। कल एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले हैं। तो कल का एक सूत्र आप लोग जानते होंगे, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर। तो उसी के हिसाब से जो प्लस Q आवेश है उसके कारण हम लोग निकालेंगे पहले। तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे दूरी किसके लिए, प्लस Q के लिए क्या लिए हैं हम लोग, R माइनस यल लिए हैं। तो दूरी R माइनस यल का होल स्क्वायर, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। फिर माइनस Q कूलाम के लिए निकालेंगे। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे, अब इसके लिए दूरी क्या लिए थे, प्लस Q माइनस Q के लिए R प्लस यल लिए हैं, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कि जो E1 और E2 है, आपने अगले पेज पे देखा था कि जो E1 और E2 है वो एक ही रेखा पर हैं, लेकिन दोनों दिशा में क्या है, विपरीत हैं। तो जब दिशाएं विपरीत होंगी तो इनको जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे हम लोग, E1 में से E2 को घटा के निकालेंगे। तो अब निकालेंगे क्या, E बराबर E1 माइनस E2 परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। E1 में से E2 को घटाएंगे तो E1 का मान आपने क्या निकाला, अभी देखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस E2 क्या था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब जो गणित के बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से इसको हल करेंगे। तो यहाँ पर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्या कर लिया जाए, कॉमन कर लिया जाए। तो बचेगा क्या, 1 बटे R माइनस यल का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 बटे R प्लस यल का होल स्क्वायर। अब देखिए तिरक गुणा कर दीजिए, इसका इसमें, इसका इसमें, आपस में इनका गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा R प्लस यल का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा R माइनस यल का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी, तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको वर्गांतर का फार्मूला कहते हैं। तो a माइनस बी, a प्लस बी तो जाएगा R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, और पूरे का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में R प्लस यल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस यल का होल स्क्वायर बटे R स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर की घाते 2। ठीक, अब इसको देखिए और हल करते हैं हम लोग। तो आप लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उस सूत्र की सहायता से हम लोग इसको हल करेंगे। तो क्या हो जाएगा, E बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट में
आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2r यल ब्रैकेट बंद स्मॉल। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको भी स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग जान रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसकी सहायता से इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस 2r यल। ठीक, अब यहाँ पर नीचे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर तो रहेगा ही, ये तो जान ही रहे हैं। अब देखिए ये जो स्मॉल ब्रैकेट लगाए इसको खोलेंगे और तोड़ेंगे ताड़ेंगे, अब देखिए क्या होगा, ई बराबर क्यू बटा 4πε0 आगे रहेगा ही। अब इसको खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर प्लस 2rl हो जाएगा। इसको करेंगे तो माइनस कोष्टक के बाहर लगाए तो अंदर ऋण का प्रभाव पड़ेगा, तो ये प्लस माइनस माइनस आर स्क्वायर फिर प्लस माइनस माइनस यल स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 2r यल ब्रैकेट बंद कुल के बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए प्लस आर है माइनस आर है तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल इससे हो गया, और प्लस यल है प्लस यल स्क्वायर है माइनस यल स्क्वायर तो ये इससे कैंसिल हो गया, और यहाँ पर प्लस 2rl और प्लस 2rl तो हो जाएगा 4rl। देखते हैं क्या होता है, ई बराबर क्यू बटा 4πε0, तो वहां पर देखे थे 2rl प्लस 2rl मिलके हो गया 4rl कुल के बटे आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए यदि यल बहुत छोटा हो आर से, मतलब आर क्या हो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए यल से, तो ऐसी कंडीशन में यल स्क्वायर का जो मान है उसको लगभग बराबर 0 के मान लिया जाएगा। यदि यल बहुत छोटा है आर से तो यल स्क्वायर ये लगभग बराबर 0 के हो जाएगा, यह मान इसमें रखने पर। तो देखते हैं क्या होता है, ई बराबर क्यू बटे 4πε0 4rl बटे, यहाँ पर यल स्क्वायर था तो इसकी जगह 0 रख देंगे तो आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ई बराबर क्यू बटा 4πε0, ऊपर 4rl रहेगा ही और नीचे आर स्क्वायर का स्क्वायर, आर स्क्वायर का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आर के घाते 4, तो यहां पर हो जाएगा आर के घाते 4, ऊपर भी एक आर नीचे भी एक आर, काट देंगे तो आर क्यूब बचेगा, तो हो जाएगा ई बराबर क्यू बटा 4πε0 4l बटे आर क्यूब, यहां पर 3 घात बचेगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, ई बराबर 1/4πε0, ये क्यू है इसमें गुणा कर लेंगे तो 4ql बटे आर क्यूब लिख दिए। अब क्या होगा, ई बराबर 1/4πε0, अब इस 4 को हम लिख दिए 2 गुणे 2 QL, 2 दूनी 4 हो जाएगा 2 गुणे 2 QL बटे आर क्यूब। अब आप लोग जानते हैं कि 2QL बराबर होता है P, कल का एक बताया था P बराबर Q इंटू 2L वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो जो 2QL है उसकी वैल्यू क्या होती है P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम लोग P रख देंगे तो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 2P बटे आर क्यूब। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो बार बार देखिए, अगर बहुत ज्यादा न समझ आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो इसका भी एक बार हल बता दिया जाएगा। वैसे जहां तक उम्मीद इतने सरल तरीके से बताया गया कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद हम लोग देखें निरक्षीय स्थिति, देखते हैं निरक्षीय स्थिति में क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजन। देखिए तो हम लोग सेकेंड टॉपिक है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इसको कैसे निकालते हैं। तो यहां पर भी वही है, मान लिया 2 आवेश माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के बहुत अल्प दूरी 2l पर रखे हुए हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू कूलाम के 2 आवेश है जो बहुत अल्प दूरी 2l पर रखे हैं, तो क्या बनाएंगे वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। अब द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, मध्य बिंदु O है, इससे r मात्रक की दूरी पर, इस मध्य बिंदु O से देख रहे हैं ये r मात्रक की दूरी पर कोई बिंदु P है। अब यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, अब यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो कैसे हम लोग निकालेंगे देखते हैं। पहले क्या इसको लिखना कैसे हम लोगों को, कि मान लिया माइनस क्यू तथा प्लस क्यू कूलाम के 2 आवेश बहुत अल्प दूरी 2l पर रखे हैं जिसके कारण वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r मात्रक की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, जहां पर ये देख रहे हैं E, इसी का मान हमको निकालना है। अब देख रहे हैं, अब यहां पर ये AP है, इसका भी मान निकाला गया है इतना, ये कहां से आया है, ये BP है, इसका भी मान निकाला गया है इतना, ये कहां से आया है इसको भी देखेंगे। अब देखिए 2l है, 2l है तो ये आधी दूरी है, फिर ये आधी दूरी, तब पूरी मिला के 2l है तो आधा आधा मिला के पूरा हो गया है, तो ये 2l है तो ये यहां से यहां तक यल होगा, ये यहां से यहां तक यल होगा, तो पूरा मिलाएंगे तो 2l होगा ना, तो ये आधी दूरी यल है, ये आधी दूरी यल है। तो देखते हैं क्या होता है, आप लोग गणित में पाइथागोरस प्रमेय पढ़े होंगे, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग, कर्ण वर्ग बराबर आधार वर्ग धन लंब वर्ग, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय।
अब देखिए यहाँ पर कर्ण क्या है आपका, कर्ण है एपी, एपी का होल स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर क्या है, आधार यल का स्क्वायर, अब बटे लंब क्या है, आर का स्क्वायर। तो देखते हैं क्या होता है। तो कर्ण एपी का होल स्क्वायर बटे नहीं सॉरी बराबर आधार यल का होल स्क्वायर प्लस लंब स्मॉल आर का होल स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय से भी किया गया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एपी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। एपी स्क्वायर ये ऐसे ही रहने दीजिए, एपी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा एपी बराबर करणी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, वर्गमूल हो जाएगा। अब जान रहे हैं कि जो ऊपर है ये एपी बराबर बीपी है, जितनी एपी की लंबाई है उतनी ही बीपी की लंबाई है। तो एपी बराबर बीपी है, एपी बराबर बीपी है, तो जितना एपी का मान आएगा उतना ही बीपी का मान आएगा। तो एपी का मान आया था, अभी देखना है यहाँ से कर्ण में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो बीपी का भी मान हो जाएगा कर्ण में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ठीक, इतना तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं प्लस क्यू के कारण, अब निकालना शुरू करते हैं हम लोग। तो प्लस क्यू के कारण E1, तो E1 क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे, अब दूरी क्या है, देखिए दूरी यहां पे निकालना है ना हमको मान, तो यहां से दूरी लेंगे यहां तक की, तो दूरी क्या है, ये कर्णी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर, तो कर्णी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखते हैं जब दो बार कर्णी आपस में लड़ता है तो टूट के पूरा खुल जाता है। तो होगा क्या यहां पर E1 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, इसको कर देंगे समीकरण नंबर ए। ठीक, तो देखिए अब हम लोग माइनस क्यू के लिए चलेंगे, प्लस क्यू के लिए तो हम लोग चल चुके हैं, देख लिए हैं। तो माइनस क्यू के लिए देखते हैं, तो इसको E2 मान लेते हैं। तो E2 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे, ये भी दूरी उतनी ही है, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कड़ी में का होल स्क्वायर, इतना हो गया। तो इसको भी तोड़ेंगे तो हो जाएगा E2 बराबर 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। अब आप लोगों को एक चीज दिखाना है, अब यहां पर जो चित्र देख रहे हैं आप लोग, ये भी काम का है। देखिए जो ऊपर का लंबवत घटक है इसको E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा से देख लेते हैं, और जो क्षैतिज घटक है इसको E1 कास थीटा और E2 कास थीटा से देख लेते हैं। अब देखते हैं दोनों एक के ऊपर एक लंब है, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, तो बचेगा क्या, यही क्षैतिज घटक आपस में परिणामी तीव्रता निकालते समय जुड़ जाएंगे। यही क्षैतिज घटक E1 कास थीटा और E2 कास थीटा परिणामी तीव्रता निकालते समय जुड़ जाएंगे, और बल्कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा कट जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के लंबवत है, प्रभाव उनका निरस्त कर देंगे। तो देखते हैं परिणामी क्षेत्र की तीव्रता भी बताया कि यहाँ पर E बराबर E1 कास थीटा और प्लस E2 कास थीटा करके निकालेंगे। चाहे तो इसमें कास थीटा कॉमन कर ले तो हो जाएगा क्या, E1 प्लस E2 कास थीटा। अब E1 की वैल्यू आपने ऊपर निकाला था 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, अब प्लस E2 की वैल्यू क्या है 1/4πε0 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा। अब कास थीटा बराबर आप लोग मैथ में पढ़ चुके हैं, लाल बटे कक्का, आधार बटे कर्ण पढ़ चुके हैं ना, आधार बटे कर्ण। तो आधार यल था, देखे थे अभी फिगर में, और कर्ण का मान कितना आया था, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कणी में आया हुआ था। देखते हैं, तो यल बटे कणी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कास थीटा की वैल्यू यहां पर रखने पर, अब देखना है ऊपर भी क्यू इधर भी क्यू, तो क्यू क्यू मिलके 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, E बराबर 1/4πε0 2q बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और ये कास थीटा का जो मान है वो तो रहेगा ही, यल बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब जानते हैं कि कणी को घाते 1/2 भी लिखा जाता है, तो इसको घाते 1/2 लिख दिए। अब क्या होगा कि ये कोष्टक खुलेगा या आपस में गुणा हो जाएंगे, तो क्या होगा E बराबर 1/4πε0 2ql बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पूरे के पावर 1/2 इधर से एक इधर से, तो 1 प्लस 1/2 मिलके क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 2ql बटे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पूरे के पावर 3/2। यहां पर भी अच्छी की तरह लगेगा कंडीशन कि जब यल बहुत छोटा हो आर से, यल बहुत छोटा हो आर से, अर्थात यल स्क्वायर को हम लोग क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे, 0 के बराबर मान लेंगे, तो यही मान रखेंगे यहां पर। तो क्या हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 2ql बटे आर स्क्वायर प्लस 0 होल के पावर 3/2। ठीक,
अब जान रहे हैं कि अब इसमें जुड़ेगा आर स्क्वायर में 0 जुड़ेगा तो आर ई स्क्वायर आएगा। अब आर स्क्वायर के घाते 3/2 है ना, 3/2, तो ये 2 से कट जाएगा, आर का क्यूब बन जाएगा। तो इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ई बराबर 1/4πε0, अब ऊपर जुड़ा हुआ था तो 2QL हुआ था, 2QL बटे आर क्यूब। अब जान रहे हैं अभी कि 2QL बराबर पी होता है, पी माने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0, 2QL की जगह पे यही मान पी रख देंगे, पी माने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 पी बटे आर क्यूब। देखिए बहुत इजी वे में समझाया गया है, आपको समझ में आ भी गया होगा। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिनको वीडियो अच्छा लगता हो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक भी कर दें वीडियो को। और जिसको ना समझ आए तुरंत पूछे, जैसे कुछ बच्चे कल पूछे थे वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण बताइए सर, तो मैं बता दिया जो है वैद्युत द्विध्रुव का उदाहरण, वो बच्चे देख सकते हैं। ये बहुत इजी वे। और कोई भी डिराइवेशन अगर आपको बताया जाता है तो सेम डेट अगर 2 बार कर लेंगे 3 बार कर लेंगे रफ कॉपी पे तो आप कभी नहीं भूलेगा। जब मैं पढ़ता था तब का किया हूं, अभी भी मुझे नहीं भूला है।